मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। राजीव भाई जी को कब से जानते हैं? और लगभग 5-6 साल से अच्छा फेसबुक अच्छा। पे उनके बारे में अच्छा सब। अच्छा। जी। तो आपको कैसे लगे उनके विचार? भाई विचार तो उनके बहुत बढ़िया है, सुन के बहुत कुछ जानकारी मिलता है, समझ में आता है। तो उनकी बातों से आपको कुछ अंदाज़ा हुआ कि आपको करना क्या हाँ, चाहिए? अंदाजा तो हुआ है, तो उसपे सरकारी तंत्र इतना हावी है कि क्या करेगा आदमी। नहीं दिक्कत तो तो यहाँ पड़ रही है ना, जब उनके जैसे आदमी को मरवा दिए सब, तो हम लोग के क्या, वही है। नहीं तो ये तो जैसे कहते हैं ना, पहली बार तो हो नहीं रहा है कि पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े क्रांतिकारी को मरवा दिया। और उसके बाद फिर इन लोगों ने अपना राज जो अभी कायम किया हुआ है, उसको इनको पता है कि अब कोई और कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो बड़े बड़े उसको मंत्री को या फिर बड़े अधिकारी को मरवा देते हैं तो फिर सभी लोगों की आशाएं टूट जाती हैं। हाँ, बस वही बात है, अब थोड़ा सबका साथ मिले तो उसमें आदमी आगे बढ़े कुछ। क्योंकि आप थोड़ा से बुजुर्ग हैं या फिर क्या उम्र होगी आपकी? 35। अच्छा 35 है। तो आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि देखिए, अभी जैसे आज़ादी से पहले भी क्या था कि हमारे बीच में जो हमारे क्रांतिकारी भाई थे, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद जी जी हों चाहे भगत सिंह जी हों, ठीक है ना, जी तो जी। ऐसे लोगों को मरवा दिया गया था, ताकि जिस क्रांति को बढ़ते हुए देख रहे थे अंग्रेज, उसको हम्म। ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हैं कि हवा ना मिले और वो उधर ही थाम दिया जाए उस आंधी को। जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है ना। और उसमें कहीं ना कहीं जो एक तरह से साथ जो देने वाले थे, वो थे उनके ही भेष में काम करने वाले हमारे बीच में महात्मा गांधी जी। ठीक है ना। ये तो सबसे बड़ा कलंक था, हाँ। सबसे तो बड़ा था ये। अब महात्मा गांधी को इन लोगों ने हमारे बीच में रखा कि ये तो बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं और इनकी बात सुने आप, जबकि गांधी जी के अंदर ये था कि वो हमेशा अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक दिया करते थे, हमेशा घुटने टेके ये हैं उन्होंने। ये पूरी तरह से ये ब्रिटिश सेना का एक दलाल था, हाँ 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 हाँ। जबरदस्ती थोपा वो। हाँ हाँ, तो उसमें क्या है ना कि हमारे बीच में पहले भी इन अंग्रेज़ों ने ऐसे लोग रखे हुए थे जो जी हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए सक्षम थे, और सरकारें उनके हाँ। साथ मिली हुई थी। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना। और हमें लगता था कि महात्मा गांधी को सुनना ज़्यादा सही है, क्योंकि उनकी उन्हीं की पोस्टें या उन्हीं के विज्ञापन जो है अखबारों में उस समय छपते थे, और मैगजीन में बड़े 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 विज्ञापन महात्मा गांधी के ही आते थे। हम्म। कोई भी विज्ञापन जो है आपका भगत सिंह का नहीं छापता था, ना ही कोई चंद्रशेखर आज़ाद जी का विज्ञापन छापता था। हाँ, ये तो सही है, वो पूरी तरह से उसी को सबके ऊपर हावी कर दिए थे लोग। हाँ, और अभी भी देखिए, आप देखिए अभी आज के समय में जो हालात चल रही हैं भारत की या पूरे विश्व की, वो भी यही चीज़ें हैं कि हम लोगों को इसे कहते हैं ना, जो हम लोग जो सच्चा कुछ काम करने वाले लोग हैं, उनका कहीं भी कुछ भी अगर मान लें हम लोग कोशिश करते हैं फेसबुक पे या कहीं और अपना कुछ रखने के लिए, तो हमारी पोस्टों को दबा दिया जाता है। हाँ हाँ, ये चीज तो बहुत तेज हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज तो बहुत तेज हो रहा है। जी। और उसके बाद हमें हमें हम्म। दबाकर, और जो ऐसे लोग हैं जो मतलब कि सरकारों के एजेंट हैं, ठीक है ना, जैसे अभी जो देवेंद्र भलार जी जी करके एक हैं जो हमारे बीच में
कोशिश कर रहे हैं, दिख रहे हैं कि हाँ भाई ये तो कुछ करके राजनीति बना के पार्टी और कुछ कर कर ले जाएंगे, ठीक है ना। इनका भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, हाँ तो वो भी ऐसे लोग, फंसाने वाला ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही उनके साथ भी हम लोगों का यही एक कोशिश है कि भाई, शुरू शुरू में इनको सुना मैं, हाँ हाँ हाँ, तो लगा कि नहीं कुछ सही सही चीज ये बोल रहे हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे लगे बात घुमाने, ऐसे करना है, ये करना है, ये हम कहे ये भी उसी में मिल गए। हाँ, नहीं तो आप कितने समय से जानते हैं भल्लारा जी को? ये इनके बारे में वही लॉकडाउन के समय में थोड़ा जो सब नहीं वैक्सीन नहीं लगवाना है, ये दिक्कत होगा, ये परेशानी आएगा, उसी समय से, और ज्यादा कुछ नहीं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इधर भी 4-5 महीने से उनका देख रहे हैं, तो कुछ ढंग की बात के बजाय घुमा फिरा के वही राजनीति में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे करना है, कुछ बिल्कुल कायदे का नहीं उनका समझ में आता। बिल्कुल, क्योंकि राजनीति पे तो राजीव भाई जी पहले ही बोल चुके हैं कि आज के समय अगर हम लोग इस अंग्रेजों की बनाई हुई गाड़ी को अगर हम मान लीजिए प्रधानमंत्री बन के चलाना शुरू भी कर दें, तब भी चलेगी उन्हीं के अनुसार, अंग्रेजों के कोई लाभ अनुसार ही। हाँ कोई लाभ नहीं, व्यवस्था बदलने से ही कुछ होगा। जी जी जी, वही इसीलिए तो राजीव भाई जी ने पहले अपना व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर ज़्यादा जोर डाला और उसके बाद फिर राजनीति में उतरने की बात करी। जी तो इसीलिए हम लोग अभी जो राजीव भाई स्वदेशी बैंक पे जो काम कर रहे हैं उसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि असल में ये किस तरीके से कार्य करता है और किस वजह से लोग इसमें इतनी अच्छी संख्या में जुड़ रहे हैं। जी जी जैसे पहला तो राजीव भाई स्वदेशी बैंक बनाने का एक जो हमारा कोशिश है ना, वो पूरी की पूरी तरीके से राजीव भाई जी के विचारों पर और राजीव भाई जी के जो एक उद्देश्य थे उसको भारत देश में जगह जगह तक पहुंचाकर और वही भारत निर्माण करने का एक जो सपना राजीव भाई जी ने देखा था उसी को करने का है पूरा का पूरा उद्देश्य। और इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी विदेशी तंत्र या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति हमने अभी तक नहीं जोड़ा है जो आप कह सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो गलत है हमारे इस पूरे टीम में। और तो इसको करने का जैसे क्या रहेगा? जैसे आप अभी गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं? अभी जहाँ पर रहते हैं गांव में। गांव में। अच्छा, गांव में रहते हैं। ये गाजीपुर जो जिला है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। हाँ 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 हाँ, उत्तर प्रदेश में। तो हाँ। कौन सा गांव पड़ता है आपका? गांव बौरी। अच्छा, बौरी करके वो गांव है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब कि आप कितने समय से रह रहे हैं इस गांव में? ये है जन्म स्थान है मेरा। अच्छा, यहीं पर जन्म हुआ और माता पिता भी यहीं पर ही थे और उससे पहले भी सब? हाँ। हाँ, अच्छा अच्छा, उससे पहले भी हमेशा से। जी जी जी। तो आप ये देखिए कि आपके आसपास जो गांव के लोग हैं जो काफ़ी अच्छे आपके संपर्क में बने हुए हैं पहले से ही काफ़ी समय से, तो उनको कभी आपने राजीव भाई जी के बारे में जानकारी दी? हाँ, जो है उस तरह के समझदार लोग हैं जिनसे इस विषय में बात हो तो उन लोगों से बात होती है। इनका वीडियो वगैरह दिखाते हैं, उनका जो और भी सब व्याख्यान है सुन के भाई प्रभावित होते हैं लोग, लेकिन वही है कुछ ठोस तो है नहीं। ठोस इसलिए नहीं है ना क्योंकि हमारे सामने जो लोग खड़े हुए हैं ना, जो राजीव भाई जी के जाने के बाद उनको आगे बढ़ना चाहिए था, वो कोई आगे बढ़ा नहीं, ठीक है ना। सब लोग संकोचित होके और अपने घरों में बैठे हुए हैं कि भाई जो हालात राजीव भाई जी के साथ हुए वो हमारे साथ भी हो सकते हैं। नहीं, वही चीज है ना, और उन्हीं के साथ के लोग
किए ऐसा, तो उसमें थोड़ा और आदमी डर गया। पूरा सिस्टम है साथ में, जब धोखा किया तो भाई कोई भी डरेगा। बिल्कुल। तो उसी के लिए हम आपको कह रहे हैं कि देखिए, अब आपको ही पता है कि मरना और जीना तो सब ऊपर वाले भाई के हाथ में है। ठीक है, वो तो हमारे हाथ में है नहीं। ठीक है ना। जी मगर जैसे राजीव भाई जी ने भी ये बात पहले बोल दिया था कि भाई मैंने अपना व्याख्यान दे के लोगों को और इतने लोगों को जागरूक कर दिया है कि कहीं ना कहीं उस क्रांति को कोई थमने नहीं देगा। मतलब कि जो इन्होंने शुरुआत की थी वो थमेगी नहीं, वो चलती ही जी रहेगी। आप समझ रहे मेरी बात को? जी तो जी जी बिल्कुल। तो उसमें क्या है ना कि वो अपना कार्य करके जा चुके हैं हमारे बीच से। ठीक है ना। उन्होंने उस क्रांति की जो है ना, एक तरह से जो ज्वाला है वो भड़का के हमारे दिलों के अंदर वो चले गए। अब उस ज्वाला को जो है जी हम लोगों को अपने तक ही सीमित नहीं रखना है। उस ज्वाला को जो है हम लोगों के मरने से पहले हमें उसको आगे लोगों तक पहुंचाना है। जी ठीक है। और आगे पहुंचाने के लिए हम लोगों को पहले तो राजीव भाई जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाना होगा, जो उनके विचार हमें मिले। हम्म ठीक है ना। और उसके बाद उन विचारों पे जो लोग कार्य कर रहे हैं आज के समय जमीनी स्तर पे, उन लोगों के बारे में जी उन लोगों को बताना होगा कि हाँ भाई देखो, राजीव भाई जी के विचार सुन लिए, समझ लिए, अच्छा है, मगर अब क्या करना है आगे। ठीक है ना। तो आगे आपको ये करना है जी कि जो लोग ज़मीनी स्तर पे राजीव भाई जी के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं उनको पहले समझिए आप। ठीक है ना। अच्छे से समझिए, चाहे 1 साल लगाइए, 2 साल लगाइए, चाहे 10 साल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर पहले आप उन लोगों को समझिए कि वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं राजीव भाई जी के विचारों पर ज़मीनी स्तर पे हैं। और उसके बाद उनको समझने के बाद जो है उनके साथ में जी। आप 2 कदम चल के देखिए। ठीक है ना। अगर आप दो यहाँ मेरे मेरे जिले में तो ऐसा कोई है नहीं। देखिए यहाँ वही बता रहा हूँ ना आपको। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई मेरे ज़िले में कोई एक व्यक्ति मिल जाए मुझे जो इस काम को पहले से कर रहा हो। ठीक है ना। जी जी मगर ये भी तो हो सकता है कि वो आपसे कई गुना कदम आगे निकल चुका हो और आप उसके साथ में अब नहीं निकल सकते 1 कदम भी। आप समझ रहे मेरी बात को? तो हर आदमी हाँ को अपना जो एक तरह से जो रास्ता है वो खुद अपने आप बनाना होगा। तभी आप उस मंजिल तक सभी मिलकर आगे पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। जी अगर आप जी सोच रहे हैं कि बिल्कुल। किसी और का बनाया हुआ रास्ते पे आप चल पड़ें, ठीक है ना, और आप मेहनत ना करें, ठीक है ना, तो उसमें क्या नहीं होगा? वैसा कुछ नहीं है। वैसा कोई बात नहीं है। थोड़ा कोई रहता है यहाँ तो समझने में आसानी होता। नहीं, और वो कोई बात बात आपकी नहीं। सही है। हाँ, वो बात आपकी सही है कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपके आसपास कोई व्यक्ति होता, वो आपको समझाता तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आता। जैसे मैं अभी जो है आपको जो समझा रहा हूँ, ठीक है ना, उसको भी आप ये समझ सकते हैं कि हाँ भाई, चाहे आदमी भारत में हो या भारत के बाहर भी हो, कहीं पर भी हो दुनिया में, मगर अगर वो राजीव भाई जी के विचारों पे काम कर रहा है तो वो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। ये समझ के चलना होगा। बिल्कुल ये तो है। ये बात तो है। ठीक है ना। और हम सभी जी क्रांतिकारी जो लोग हैं जो राजीव भाई जी को सुन के आगे काम कर रहे हैं या विचार कर रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं दिलों से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के दिल से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। जी जी और बिल्कुल। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि भाई जो ये कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग राजीव भाई स्वदेशी बैंक के ऊपर कार्य, ये जिस तरीके जी से हो रहा है और इसका जो एक परिणाम लोगों के बीच में दिख रहा है और उससे जो लोग लाभ उठा रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है ना, वो काफ़ी हद तक, जी जैसे कहते हैं ना, हमें भी यहाँ पर अपने यहाँ पर करने की आवश्यकता है। अगर आपको लगे कि हाँ भाई ये तो बहुत ही आसान है और जैसे कहते हैं ना, इसको करना आवश्यक भी है आज के समय, क्योंकि कल को तो ये डिजिटल करेंसी आने वाली है पूरी तरीके से।
ठीक है ना। जी जी जी। और डिजिटल करेंसी आने के बाद क्या होगा कि पूरी तरीके से आप उनके हाथों में कठपुतली की तरह नाचेंगे। बिल्कुल। अपने पास कुछ नहीं रहेगा, केवल नाम के लिए बस। यहाँ हाँ, ये है वो है, पास में कुछ भी नहीं है। कल को आपकी ज़मीन जो है आपके हाथ में, जो पुश्तैनी ज़मीन है, वो आपके हाथ से कब छिन जी। जाए आप उसका कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है ना। हाँ ये। और कल को आपका जो शरीर है, जो आपके बच्चे हैं, आपकी पूरी परिवार है, उसके साथ ये सरकार क्या करना शुरू कर दे, आप उस पर कुछ नहीं बोल सकते। हम्म। मतलब कि आपकी ज़िंदगी का हर एक जो आपने पल अपने अपने परिवार को दिया है, अपने आप को दिया है, इस धरती माता को दिया है, वो सब कुछ एक झटके में नष्ट करने की क्षमता रखते हैं ये लोग। ये ये सब सब चीज का नमूना दिखा दिए हैं ये लोग हाँ 2020 में। ये हाँ हर चीज का दिखा दिए हैं, क्या बिल्कुल। कर सकते हैं और कितना बुरा हो सकता है अब। हाँ, तो वही तो मैं भाई बता रहा हूँ थोड़ा कि बहुत भी समझ रखता है तो संभल ही जाए तो अच्छा है। नहीं, देखिए संभलना अब इनकी तरफ से नहीं हो पाएगा, संभलना ये तो बिगाड़ने पे लगे हुए हैं। ठीक है ना। नहीं नहीं, अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, थोड़ा हाँ। बहुत भी अगर समझ है तो हम्म। अब बदलने का प्रयास हो, नहीं अब काम खत्म कर देंगे ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहले जैसे कहते हैं ना, हम लोगों ने राजीव भाई जी के जो ये स्वदेशी बैंकों पे कार्य किया है, उसमें मैं आपको कुछ बातें बताता जी हूँ जी कि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे आप मिले हम लोगों को, ठीक है ना, या फिर आप ही जी के शहर में कोई दूसरे गांव में कोई एक व्यक्ति ने हम लोगों को संपर्क किया, ठीक है ना, तो जी उस व्यक्ति को हम लोग अपनी टीम को एक एक मेंबर को उसको हम लोग उसका नंबर दे देते हैं। ठीक है ना। जी तो जैसे मैं मेरे को आपका नंबर मिला है, ठीक है, तो जी अभी हम लोग क्या करते हैं, आप ही के द्वारा हम आपको ये बोलेंगे कि भाई आप राजीव भाई जी को जानते हैं। उसके बाद राजीव भाई जी को जानने के बाद जी आप लोगों को अपने आसपास भी आपने राजीव भाई जी के बारे में बता दिया है। अब जो लोग राजीव भाई जी से अच्छे प्रेरित हैं और जान चुके हैं कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और ये डिजिटल करेंसी क्या है, ठीक है ना, सब कुछ जान चुके हैं, जी तो उससे बचने का जो है अब रास्ता उनको अगर सुझाया जाए तो सबसे पहले अपनी खुद की आर्थिक स्थिति, अगर आपके हाथ में अपनी आर्थिक स्थिति आपके हाथ में है तो सरकार के आप अधीन नहीं रहेंगे काफ़ी हद तक। जी क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति ही उनके हाथ में आ गई, ठीक है ना, तो फिर जी। आपका खाना पीना, आपका रहन सहन सब कुछ उनके कंट्रोल में आ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि हम लोगों को, अगर मान लीजिए आर्थिक स्थिति में क्या है कि अगर आसपास के लोगों से आपकी बातचीत होनी शुरू हो जाए और आप उनको ये समझाएं कि देखो ये कल को आज नहीं तो कल ये डिजिटल करेंसी में होने वाला है, कल को ये डिजिटल करेंसी भी हम लोगों को क्यों पहुंचाएंगे, क्योंकि ये लोग तो डिपॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं, हम लोगों को मारने की ही इनकी कोशिश हम्म। है। ठीक है ना। तो जी इसलिए जी हम लोगों को अपना एक विकल्प देख के रखना होगा जिसमें हम लोगों को इस कागज़ के नोट की निर्भरता के ऊपर से हम लोगों को बिल्कुल हटना पड़े। अगर हटना ही पड़े तो हमारे पास कोई विकल्प हो उस समय। हम्म ठीक है ना। और उस विकल्प को बनाने के लिए आपको सामान का आदान प्रदान जो है लोगों से आपको उस पर बात करनी होगी कि भाई देखो कल को जब डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो हम लोगों को इस पैसे के ऊपर से निर्भरता जो है धीरे धीरे अभी से ख़त्म करना शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि कल को अगर हम लोगों को पूरी तरीके से ये डिजिटल करेंसी कर दें तो हम लोग कम से कम अपने परिवार को जीवित तो रख सकें। जैसे मतलब अभी 15-20 साल पहले तक होता था हाँ 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 गाँवों में, हाँ बिल्कुल। अनाज के बदले सामान लेना, चाहे मजदूरी के बदले अनाज देना, इस तरह से। हाँ, जी जी। तो उसी तरीके से फिर से जो ये है भी। इन लोगों ने जो चलन ख़त्म किया है हमारे देश के अंदर, जो सामान आदान प्रदान का, जी। उसी चलन को हम लोगों को फिर से चालू हाँ। करना है, बस इतना ही है स्वदेशी बैंक का काम। बढ़िया है ये ठीक है ना। तरीका अच्छा है।
क्योंकि हम लोग क्या है ना कि अरे ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई भी अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी समझ समझ सकता है उसको, कि भाई आपको क्या है बिल्कुल। कि अगर मान लीजिए आपने पूरे 6 महीना चावल उगाया है या गेहूं उगाया है या फिर आपने गन्ना उगाया है, ठीक है ना, या आपकी कोई और खेती है मान लीजिए, तो उसमें आपका परिश्रम कितना लगा है, कितना आपका पैसा लगा है, कितना आपका परिश्रम लगा है, कितना मतलब कि आपने उसमें खून पसीना बहाया है उस फसल को पैदा करने में, जी वो उसका आंकलन किया जाएगा स्वदेशी बैंक द्वारा। जी। ठीक है ना, मतलब कि आपके गेहूं की कीमत जो है, जैसे आप जो है आपने बोला कि भाई मैं तो 1 किलो गेहूं जो है मैं इतनी मेहनत किया हूँ और ये सब मैंने इसमें पैसा लगाया है या फिर इतना मेहनत किया है, तो ये मेरा 1 किलो गेहूं जो है मैं आपका 100 रुपये में दूंगा, ठीक है ना, या 20 रुपये या 50 रुपये या 100 रुपये जो भी आप उसका एक दाम लगाएंगे कि भाई ये अलग तरीके का गेहूं है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा आसपास, ठीक है ना, इसका मैं रेट ये लगाऊंगा, ठीक है ना। और आपके गेहूं में कुछ खूबियाँ भी हैं कि भाई उसके अंदर ऐसी खूबी है कि उसमें मतलब कि बीमारी, लोगों को बीमारी ना ना हो, ऐसी उसके अंदर क्वालिटी है कि उसमें बीमारी किसी तरीके से किसी व्यक्ति को बीमारी ना हो और वो उसके बीमारी का इलाज करने पे काम आए उस वो गेहूं आपके, ठीक है ना। जी क्योंकि आपको पता है भारत देश में पहले कितने प्रकार के गेहूं थे, कितनी प्रकार की जातियां थी गेहूं की, आपको पता होगा। तो तो वो सब चीज़ें जो है ना अभी धीरे धीरे फिर से हम लोगों को बताकर समझाकर और अपनी जो पैदावार है उसके बारे में पूरी जानकारी देकर उनको ये समझाना होगा, देखो भाई हमारा जो गेहूं है उसमें ये क्वालिटी है, ठीक है ना, और इस क्वालिटी के आधार पर मैं इतना पैसा मांग रहा हूँ 1 किलो गेहूं का, ये आपको बताना होगा। और वो आप ही को पता होगा क्योंकि आपने उगाया है उस गेहूं को, आप ही ने पूरा सींचा है उस गेहूं को, तो आपको उसकी क्वालिटी पता होगी, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो दूसरा व्यक्ति होगा उसने ज्वार उगाई है मान लीजिए, या फिर उसने अपना कोई सब्जी उगाई है, तो उसको पता है कि भाई उसमें उस सब्जी में उसने क्या क्या डाला था और क्या क्या मतलब कि उसने सब कुछ उसके बारे में उसको पता होगा, तो उसके हिसाब से वो एक रेट तय करेगा उसका कि भाई मैं तो अपना 1 किलो आलू जो है आपको मैं 25 रुपये में दूंगा, उससे नीचे मैं नहीं देने वाला, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से मतलब कि वो अपना रेट तय करेगा, वो उसके हिसाब से अब उसका रेट तय हो गया और आपका रेट तय हो गया, ठीक है ना। अब आपको उसका आलू चाहिए और उसको आपके गेहूं चाहिए क्योंकि उसने तो गेहूं उगाया ही नहीं है, ठीक है ना, और आपने आलू चाहिए क्योंकि आपने पास आलू है नहीं, आप सब्जी बनाने के लिए आलू तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। रोटी खा के भी कैसे करेंगे, जिन कैसे रहेंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि मतलब कि आपको आस अपना जो सामान है वो आदान प्रदान करने की आवश्यकता अपने आप ही पड़ने वाली है आगे चल के। ये वही पुरानी पुरानी व्यवस्था, हाँ, पूरी पुरानी बिल्कुल जो व्यवस्था। पहले। हाँ हाँ हाँ, मगर उसमें हाँ क्या है ना कि उसमें क्या है कि आपके बीच का जो प्रेम है वो भाव आपको फिर से पैदा करना होगा, ठीक है ना। सिर्फ हम ये बोल के छोड़ देंगे हाँ, कि नहीं सम्मान आदान प्रदान की बात तो हम समझ गए आपकी, वो सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, उसमें क्या है विश्वास कि आपको प्रेम, विश्वास वाली बात। हाँ अच्छा। हाँ, उसमें आपको एक दूसरे को भरोसा करना होगा, आपको अपने अंदर प्रेम जगाना होगा, हाँ, ठीक है ना। आपको एक दूसरे से बातचीत करके और अपनी मित्रता जो पहले हमारे भारत देश के अंदर लोगों के बीच में मित्रता थी उसको कायम करना होगा, ठीक है ना। और हमारे जी जो एक जी। तरह से सनातन धर्म जो है उसको समझना होगा कि हाँ भाई किसकी कितनी ज़रूरतें होती हैं सब चीज़ों की, ठीक है ना। हर एक चीज़ का मिश्रण, हर एक चीज़ का जो मिश्रण है उसको समझकर अपने आसपास के कम से कम 10 लोगों को आप पहले इकट्ठा कीजिए, सिर्फ 10 लोगों को, आपको आपको 10 लोगों की सूची जो है आपको बनानी है पहले अपने आसपास के गांव के अंदर, जो आपको लगे कि हाँ भाई 10 लोग तो कहीं ना कहीं मैं पहले 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर मैं कहीं ना कहीं से मैं अपने साथ में जोड़ लूँगा आराम से, जी जी। ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपको ये करना है कि उन लोगों को जैसे आपने शुरुआत की वैसे ही आप उनको थोड़ा सा बोलिए कि वो 10 से अपने अपने जगह पे 10 इकट्ठे करें, ठीक है ना। मगर ये हाँ, व्यवस्था जो है वही
आपका 10 से 20, 20 से 40, इस तरीके से 100 तक पहुंचाने की कोशिश करिए आप। जितने लोगों को समझा के हाँ साथ कर पाए आदमी। हाँ 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 बिल्कुल। अब उसमें देखिए ये जो स्वदेशी बैंक जो है ना, वो हम लोगों का कोई इंडिविजुअल बैंक तो है नहीं कि हमारा द्वारा खोला हुआ बैंक है। स्वदेशी बैंक तो मतलब कि क्या है कि आपके द्वारा, आपकी जगह पर आप ही के द्वारा हर एक व्यक्ति जो है उससे जुड़ा हुआ है। हाँ, वही वो समझ गया मैं, वही पुराना व्यवस्था, सामान के हिसाब से किसके सामान का क्या दाम है, कितना हाँ, लेन देन करना है उसी। और उसमें अगर मान लीजिए आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये मेरे को दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसी जी जी व्यवस्थाएं भारत में कई जगह खोल दी हैं पहले से ही, हमारे हमें अनुभव है कई चीज़ों का, ठीक है ना। तो उस अनुभव के साथ में हम आपकी मदद कर सकते हैं, बोलेंगे कि भाई जी आप अगर यहाँ पर दिक्कत आपको आ रही है तो आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, मगर आप इस व्यवस्था को कोशिश करके 1 वर्ष में कम से कम 100 लोगों तक आप पहुंचाने की कोशिश करिए। हाँ, ठीक है ना, धीरे धीरे। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे आसान होता जाएगा। हाँ बस बस बस, अगर आपने 100 लोग अपने आसपास खड़े कर लिए, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ करके देखी है, जहाँ जहाँ 100 लोग खड़े हो गए एक गांव दो गांव के अंदर, तो फिर हमें कुछ करने की हाँ ज़रूरत ही नहीं है। फिर अपने आप सब कुछ हाँ, चलता सब रहेगा, आराम। सब अपने आप चलेगा फिर। जैसे आपको पता होगा कि पहले बैलगाड़ी चलती थी, तो बैलगाड़ी को शुरुआत में बैल को खींचने में थोड़ा मेहनत लगता था, मगर एक बार चल पड़ी तो फिर उसको इतना मेहनत लगता नहीं था, फिर आराम से वो चलता ही रहेगा बैल, जितना आप खींचोगे सामान वो खींचता रहेगा। समझ रहे बात को आप? तो एक बार आपको मेहनत जी ज़रूर जी करनी पड़ेगी इस पहिए को चालू करने में, और एक बार ये पहिया चालू हो गया आपके क्षेत्र में, आपके गांव के आसपास, तो फिर आप रोकने की भी कोशिश करेंगे ना उस पहिए को, तो वो रुकेगा नहीं, वो फिर सिस्टम चल पड़ा तो चल पड़ा, फिर वो चलेगा ही चलेगा आगे तक, कई वर्षों तक चलता ही रहेगा। चलना ही चाहिए। और वो चले तो और वो बहुत अच्छा है। चल ही रहा था श्री राम जी के समय से ये चल रहा था, मगर इन अंग्रेज़ों ने क्या किया ना, हम लोगों को बहका कर, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, ठीक है ना, उसको हमारे हाथों से छीन लिया इन लोगों ने, हमारे बीच में मतभेद पैदा कर हाँ दिए, हाँ, हमारे प्रेम संबंध को ख़त्म कर दिया हमारे आसपास के लोगों से, जी जी बिल्कुल। इस टेलीविज़न के द्वारा, इस मोबाइल के द्वारा, इस रेडियो के द्वारा, इस न्यूज़पेपर के द्वारा। समझ रहे बात को आप? हाँ जी जी तो उसको हम लोगों को फिर से कायम करना है, उसको हम लोगों को हटाकर अपने जीवन से उस रेडियो को, उस टेलीविज़न को, सब कुछ मतलब कि हटा के, जो हमारे विचारों के अंदर गंदगी पैदा कर रहा है, अपने आप को इस व्यवस्था की तरफ जो है धीरे धीरे लेके जाना है। और आपको कोई भी दिक्कत हो, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास नंबर है, आप हमें टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी और तरीके से संपर्क करना है तो आप उस तरीके से संपर्क करें जैसे आपको सही लगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि आपकी कोई भी, अगर यार ये चीज़ हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग हफ्ते में एक बार तो कम से कम संपर्क करें एक दूसरे से, जी ताकि बिल्कुल। आपको अगर किसी तरीके की नहीं, दिक्कत आ रही है। इस पे काम करने लायक है जी लोगों को हाँ, इसमें कुछ ऐसा समझा। भी नहीं है कि देखिए आपका कुछ ज़्यादा पैसा लगने वाला है। देखिए हाँ, मैं मानता हूँ कि आपके पास भी हो सकता है कि आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो, मैं मानता हूँ, ठीक है ना। उसमें भी अगर जी आपको लगे कि हाँ भाई देखो, थोड़ा बहुत प्रचार के लिए, राजीव भाई जी के प्रचार के लिए, अगर आपके गांव के अंदर आपको कुछ पैसा भी चाहिए, तो हमारा जो बाकी और जो संस्था जो खुले हुए हैं बैंकों के, उसके द्वारा हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि आपको पैसा भी दिया जाए, ठीक है ना। जी बिल्कुल। जिसमें जिसमें अगर आपको लग रहा है वो कि नहीं तो भाई, हाँ, क्योंकि हम लोग मांगने में विश्वास नहीं रखते, हम लोग देने में विश्वास रखते हैं। और उसमें क्या होगा कि आप नहीं, उसमें पैसे नहीं पड़ते। राजीव भाई का अगर मैं प्रचार करेंगे थोड़ा तो सा, वो देश के लिए अच्छा ही है, वो आपके आसपास अगर राजीव भाई जी का प्रचार होगा। हाँ, बस वही वही बात है। हाँ उनका, उनके हिसाब से अगर बन जाए तो भाई बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो मैंने आपको बताया ना, इसमें कोई बहुत बड़ा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस लोगों से बातचीत करनी है, ठीक है ना, बातचीत करते रहना है और उनको थोड़ा बहुत समझाते रहना है कि ये ये सब नाम चीज़ें हैं। ये नाम हाँ ये इसीलिए मैं इसमें भी जुड़ा कि भाई अगर कुछ बढ़िया समझ में आया तो थोड़ा इसमें आगे बढ़े आदमी, जी जी। जितने लोग समझते हैं। चलिए। ठीक है ना, अगर कोई आपका और प्रश्न है चलिए। कि देखिए कुछ और हमारे दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं या फिर आगे चल के आएँ, तो आप हमें बताइएगा, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की हम पूरे प्रयास करेंगे। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छा लगा। बढ़िया लगा। बहुत अच्छा लगा हमें भी बात करके।